26 जनवरी की उस रात आसमान में धूप और चांद साथ में थे और उस घर के ऊपर खूनी बारिश हो रही थी। और सबसे डरावनी बात कि उस खूनी बारिश को जिसने भी देखा वो कभी उस घर से बाहर नहीं आ सका। कहते हैं कि वो घर श्रापित है। शहर का नाम था शिवपुर। शिवपुर एक साधारण सा शहर था जहां हर साल जनवरी की 26 तारीख किसी न किसी घटना के गुजरती थी, लेकिन बाकी दिनों की सुबह सामान्य होती थी। सड़कों पर चहल पहल होती, दुकानों पर चाय की भाप और आसमान हमेशा साफ रहता था। लेकिन शिवपुर के आखिरी सिरे पर रेलवे लाइन के पास एक घर था और जिसका नंबर था 17। वो घर बाकी घरों की तरह नहीं था। एक अजीब तरह की सांसें ले रहा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। 20 सालों से वह घर बंद था। लोगों का उस मकान के बारे में कहना था, जो भी मकान नंबर 17 में रहता है वो या तो लापता हो जाता है या फिर रातों रात घर छोड़कर भाग जाता है। उस घर में रहना किसी की किस्मत में नहीं लिखा। एक परिवार 26 जनवरी के आसपास उस घर में रहने को आया, लेकिन बिना कुछ बताए उन्होंने घर छोड़ दिया। बस जाते जाते एक ही बात दोहराई कि उस घर में खूनी बारिश होती है। अजय मिश्रा एक फ्रीलांस पत्रकार था। वो उन कहानियों में यकीन करता था जिन्हें लोग डर की वजह से दबा देते हैं। उसे लगता था डर ही सबसे बड़ा झूठ होता है। जब उसे मकान नंबर 17 के बारे में पता चला तो उसने उसी पल तय कर लिया वो उस मकान में 26 जनवरी के दिन रुकेगा और सच को सबके सामने लाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। 25 जनवरी की सुबह वो अपनी पत्नी नेहा के साथ सीधे उस मकान के सामने खड़ा था। नेहा ने घर को देखा और बिना कुछ जाने क्यों उसका दिल तेज धड़कने लगा। अजय, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैंने बहुत कुछ अजीब बातें सुनी हैं इस मकान के बारे में। चलो वापस घर चलते हैं। लेकिन अजय को कहाँ इन बातों से फर्क पड़ने वाला था। वो मुस्कुराते हुए नेहा से कहता है, कुछ भी तो नहीं है नेहा, बस डर को फैलाने की मार्केटिंग है। मकान मालिक ने उन्हें चाबी दे दी। चाबी देते समय उसके हाथ कांप रहे थे। जाते जाते उसने सिर्फ उनसे एक बात कही, 26 जनवरी को अगर बारिश हो तो बाहर मत आना। 26 जनवरी का दिन था। सुबह के समय नेहा बालकनी में खड़ी थी। सूरज की रोशनी सीधे आंखों में चुभ रही थी। आसमान एकदम साफ था। दूर दूर तक कोई बादल नहीं। अजय कमरे में बैठकर अपना कैमरा सेट कर रहा था। नेहा, आज तारीख कौन सी है? आज 26 जनवरी है। अजय एक पल के लिए रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, परफेक्ट। बहुत कुछ सुना है इस घर के बारे में। आज की रात कुछ तो बड़ा देखने को मिलेगा। नेहा को पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनकी ये सारी बातें सुन रहा हो। दोपहर के समय नेहा नीचे हॉल में बैठी अपने मोबाइल में खोई हुई थी, पर तभी उसने कुछ महसूस किया। छत से एक बूंद सीधे फर्श पर गिरी थी। नेहा ये देखते ही चौंक गई। उसने ऊपर देखा। छत बिल्कुल ठीक थी। अजय भी वहां आता है। वह नजदीक से उस बूंद को देखता है। कुछ सेकंड तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह धीमे से बोला, ये पानी नहीं है। नेहा ने भी देखा। उस बूंद का रंग हल्का गुलाबी, जैसे कोई याद पानी में घुल गई हो। शाम होते होते बूंदें बढ़ने लगीं। अब पानी छत से टपक नहीं रहा था, रिस रहा था। रंग गहरा होता जा रहा था, जैसे खूनी बारिश हो रही हो। ये देखते ही नेहा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज डर के मारे गले में ही अटक जाती है। अजय अपना कैमरा ऑन कर लेता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। अगर ये सब कुछ सच है तो ये सिर्फ कहानी नहीं, सबूत है।
लेकिन नेहा ने नोटिस किया अजय की आवाज में डर नहीं, एक अलग ही उत्साह था। रात होते होते पूरा घर लाल पानी से भर चुका था। दीवारें गीली थीं, फर्श पर पानी घुटनों तक आ चुका था और अब हवा में एक अजीब सी बदबू थी। नेहा बाथरूम की तरफ जाती है। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, सामने की दीवारों पर हथेलियों के निशान थे, बच्चों की छोटी हथेलियां, और दीवार पर लाल आंखें नेहा को घूरती हुई, जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। तभी उसकी नजर बाथरूम के दूसरे कोने पर गई। दीवार पर एक बच्चे की तस्वीर थी। वह तस्वीर देखते ही नेहा का पूरा शरीर कांप उठता है, क्योंकि वो तस्वीर और किसी की नहीं, अजय के बचपन की तस्वीर थी। नेहा को याद आता है अजय के बचपन की वो घटना जो उसने सिर्फ उसे ही बताई थी। अजय तब 9 साल का था। एक दिन बहुत जोरदार की बारिश हो रही थी। अजय अपने रूम में ही बैठा था। उस दिन पड़ोस के एक घर से कुछ चीखें अजय को सुनाई देती हैं। आवाजें सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो उन आवाजों को अनसुना करके चुपचाप सो जाता है। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने वो आवाजें सुनी थीं। अब ये मकान उसे वही आवाजें फिर से सुना रहा था, या शायद अजय का ही इंतजार कर रहा था। अजय को स्टडी रूम में एक पुरानी फाइल मिलती है। नेहा भी उसके साथ थी। फाइल पर लिखा था 26 जनवरी 1998 केस क्लोज्ड। अजय इस फाइल को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था मकान नंबर 17 में एक परिवार की सामूहिक मौत हुई थी। एक रात बारिश के दौरान घर के अंदर इतना पानी भर गया कि शव तक नहीं मिले। वे मदद के लिए चिल्लाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। कुछ लोगों का कहना था कि यह सब एक हादसा था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था उन सभी की उस रात हत्या कर दी गई थी। उस रात उन सभी के साथ आखिरकार क्या हुआ था, आज भी ये सच किसी को नहीं पता। लेकिन जिन लोगों ने उस रात वो आवाजें सुनी थी और फिर भी उनकी मदद नहीं की, ये घर आज भी उन लोगों का इंतजार कर रहा है। नेहा की आंखें भर आईं। अजय, ये सब कुछ तुम जानते थे, है ना? अजय को बीती हुई वो सब यादें याद आने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर वह उस समय भी बिल्कुल चुप रहा। रात को बारिश चलने लगती है। अब पानी फर्श पर बह रहा था। उन्हें कुछ कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। दीवारों पर चेहरे बनने लगे और एक आवाज गूंजती है, तुमने सब सुना था, पर तुमने दरवाजा नहीं खोला। यह सब देखकर अजय बहुत ज्यादा डर चुका था। वह घुटनों पर बैठ गया और रो पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं बच्चा था। मैं उस दिन बहुत डर गया था। घर की छत कांपने लगी। घड़ी में ठीक 12 बजते ही अचानक सब रुक गया। पानी पूरे घर से गायब हो गया, लेकिन अजय बहुत ज्यादा डर चुका था। नेहा ने उसे संभालने की कोशिश की। अजय, शांत हो जाओ, सब ठीक है। शायद उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। दोनों ने सोचा कि शायद घर ने उन्हें सच में छोड़ दिया है, अब शायद सब नॉर्मल है। लेकिन तब एक आखिरी बूंद छत से गिरी सीधे अजय के माथे पर। नेहा ने देखा, उस बूंद में अजय का चेहरा था, डूबता हुआ, और उसके पीछे वही परिवार। अगली सुबह घर के बाहर लोग जमा थे। पुलिस को घर के अंदर से सिर्फ एक कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग चल रही थी। स्क्रीन पर लिखा था, अगर आप ये देख रहे हैं तो बारिश शुरू हो चुकी है। अजय और नेहा उस दिन के बाद कभी भी नहीं मिले। कोई भी नहीं जानता कि वो दोनों कहां गायब हो गए। शिवपुर आज भी कहता है
26 जनवरी को धूप पर भरोसा मत करना, क्योंकि कुछ घरों में आज भी खूनी बारिश होती है।